कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसकी हम टेस्ट सीरीज़ करेंगे। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 52 है। इससे पहले हमने टेस्ट सीरीज़ नंबर 51 कर दिए। आप जाके इस चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सारी वीडियो आपको मिल जाती है। सी टेट, यूपी टेट, रीट, DSSB, HP टेट, MP टेट, यूटेट, बीटेट एंड ऑल स्टेटेड सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कुछ टेस्ट सीरीज़ होने वाले हैं, क्योंकि हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर हम लाए हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है। क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन कहता है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। कौन सी अवस्था यानी कौन से स्टेजेस होते हैं विद्यार्थियों के, जो सीखने की जो विधि होती है वहाँ पर उपयोगी होती है। तो प्रोजेक्ट विधि के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उपरोक्त सभी। क्या प्रोजेक्ट विधि सभी के लिए है ये आपको बताने हैं, या बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था में। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजी टेट क्लास 1 to 5 2011 में। तो ऐसे क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। अगर ये 2011 में पूछे गए हैं सीजी टेट में, तो क्या यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको बताने की आपको सोचना है। क्योंकि हम जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवाते हैं वो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में एक साथ को रिलेटेड करके करवाते हैं, ताकि आपकी जो स्किल होती है और डेवलपमेंट हो जाए। तो इसी आधार पे हम और भी क्वेश्चन करते रहेंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था में के लिए उपयोगी है। चलिए ये है किशोर अवस्था के लिए 100% है क्योंकि प्रोजेक्ट विधि होती है, ये बड़े बच्चों के लिए होती है। बाल्यावस्था में बच्चे इस तरीके से हो जाए कि वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था यानी यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन होती है, तो आपको उपरोक्त डी अगर ऑप्शन से दिखता है तो वहाँ पर राइट आंसर उपरोक्त डी टिक करेंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। किसका विकास था। लैटिन स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन पद्धति, जो व्यावसायिक स्कूल था। यह झारखंड टेट में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था और सीजी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर आपको समझना होगा सीजी टेट एंड झारखंड टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या यूपी टेट के लिए 100% ये पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा। 100% पूछा जाएगा। बिहार टेट के लिए पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 100% पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से हम अगर यूपी टेट की टेस्ट सीरीज अगर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिहार टेट में नहीं पूछा जाएगा। अगर हम बिहार टेट में करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एमपी टेट में पूछा जाएगा। एक ही सिलेबस होते हैं, एक ही आधार पे सभी होते हैं। बार बार बच्चे मैसेज करते हैं सर मुझे एमपी टेट का करवाइए, सर मुझे यूपी टेट स्पेशल करवाइए। ठीक है, आप इसे स्पेशल यूपी टेट समझ लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम्स में आते हैं। बस आपको टेस्ट सीरीज 10 से 15 मिनट का टेस्ट सीरीज डेली आपको मिलती है, उसमें आप भाग लीजिए। अगर आप लगातार कंटिन्यू भाग लेते रहेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है बहुत अच्छी भी हो जाएगी, और आगे चल के आपकी जो रिजल्ट आएगी वो बेहतर आएगी। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था लैटिन स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन और व्यावसायिक स्कूल। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा किंडरगार्टन पद्धति। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किंडरगार्टन पद्धति क्या होती है हम आपको लेक्चर वीडियो में करवा दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लेक्चर सीडीपी के लेक्चर वीडियोस के नाम के एक प्लेलिस्ट होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, शिक्षण विज्ञान के साथ शिक्षण विज्ञान के साथ और कला के साथ भी है।
शिक्षण सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है, शिक्षण अनुदेशन है। ये क्वेश्चन पूछा था रीट में, राजस्थान टेट में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान टेट की अगर हम बात करें, राजस्थान टेट एंड यूपी टेट, ये दोनों टेट की अगर हम बात करें तो थोड़ी जो सिलेबस के आधार जो होती है उनके थोड़े टफ आते हैं, क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, क्योंकि इतने स्टूडेंट उसमें होते हैं, इतने स्टूडेंट भाग लेते हैं, क्योंकि जो आयोग होती है उनको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है, तो इस वजह से क्वेश्चन वहाँ पे टफ होते हैं। जैसे कि आपको पता है रीट में जो इस साल 2021 में जो रीट की एग्ज़ाम्स होने वाली है, 26 सितंबर को एग्ज़ाम्स होने वाली है, इनकी सिर्फ 31,000 सीटें हैं, सिर्फ 31,000 सीटें, ओनली ऑन 31,000 सीटों में से 17.5 लाख अभ्यर्थी, लगभग 17.5 और 18 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे कंपटीशन टफ 100% होंगे, इसीलिए क्वेश्चन को थोड़े से बेहतर लेवल उन्होंने वो बनाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, निम्न में से शिक्षण के बारे में सही नहीं है। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होंगे, आप अपना राइट आंसर बताएंगे। शिक्षण विज्ञान है और कला दोनों है, हम जब लेक्चर वीडियो कर रहे थे तो वो आपको बताए थे। शिक्षण जो है विज्ञान एवं कला दोनों है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण के द्वारा लोग विद्यार्थी को सुधारा जा सकता है और शिक्षण प्रक्रिया को भी सुधारा जा सकता है। शिक्षण जो है फॉर्मल अनइनफॉर्मल दोनों है, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। शिक्षण अनुदेशन ये गलत हो जाएंगे, बिल्कुल गलत, यहाँ राइट आंसर गलत पूछा है, तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन को देखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? मार्गदर्शन, वीडियो अनुकरण, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। ये राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था पेपर फर्स्ट के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से समझेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर मानते हैं, किसे मानते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। चलिए मार्गदर्शन, अगर किसी को अगर हम मार्गदर्शन करते हैं यानी कि सलाह देते हैं, उस सलाह में चलने के लिए उसे प्रेरित करते हैं, तो ये होती है बड़े विद्यार्थियों के लिए, प्राथमिक के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। वीडियो देखकर अनुकरण, वीडियो में अगर मान ले हम आपको वीडियो पढ़ा रहे हैं तो आप एक लेवल के टीचर हैं, आप खुद को एक टीचर मानते हैं, तो यहाँ पर आप सही समझ पाएंगे। अगर हम प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो ये मुनासिब नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। स्वयं करके द्वारा, जहाँ पर भी प्राइमरी लेवल की बात आए और स्वयं करके सेल्फ जहाँ पर भी बात आती है, सेल्फ बाय डूइंग, तो आपको वहाँ पर 100% राइट आंसर हो जाने हैं। अगर एक भी गलत होगा तो ऑप्शन डी, अगर उपयुक्त सभी होगा तो वो गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं हम लोग। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? परियोजना कार्य, बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक प्रश्न, वार्तालाप कौशल। ये पंजाब टेट पेपर सेकंड की क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2011 में पंजाब टेट में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। विद्यालय में रचनात्मक निर्धारक को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप इसका ऑप्शंस जल्दी देख के बताइए कि आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर रचनात्मक कौशल, जब भी आप रचनात्मक की बात करेंगे तो रचनात्मक में एक चीज़ आती है, परियोजनाकार प्रोजेक्ट विधि आती है, मौखिक प्रश्न जो आपके सामने बिठा के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो 100% होंगे, वार्तालाप, मौखिक प्रश्न और वार्तालाप डिस्कशन जो होती है वो लगभग एक ही प्रकार के होते हैं। बहुविकल्पीय में क्रिएटिविटी नहीं आती है। मान लीजिए आप कुछ पढ़े, आपको थोड़ी सी अगर याद है तो आप ऑप्शन देके उससे राइट आंसर बता देंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन है, जहाँ वो गलत होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय, एक ही संश्लेषण के उदाहरण है सिवाय
प्रमेय सिद्ध करना है, निबंध लिखना है, भाषण देना है, चित्र रंगना है। झारखंड टेट कब पूछा था? झारखंड टेट में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है, इसको राइट आंसर आपको बताने हैं। निम्नलिखित में से संश्लेषण के उदाहरण हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। एक होती है विश्लेषण, एक होती है संश्लेषण। ये चीज़ें होती है विश्लेषण, ये होगी आपकी विश्लेषण। भाषण देना भी विश्लेषण में आती है। संश्लेषण फील करना में से है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिवाय यहाँ पर सिवाय आ जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिर्फ डी होगा। ये विश्लेषण संश्लेषण है, ये विश्लेषण विधि में आते हैं, ये विश्लेषण विधि में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होंगे। चलिए आगे बात करेंगे। विद्यार्थियों के लिए संप्रेषण मतलब बातचीत, जो अब भाषा का आदान प्रदान करना होता है उसे संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का अर्थ होता है इन्हें अपने विचारों से अवगत कराना, विचारों का आदान प्रदान, उसे प्रश्न करने को कहना, उन्हें निर्देश देना। ये क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब टेट पेपर सेकंड 2011 में। तो इसका राइट आंसर बताइए, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। हमने अभी पहले आपको बता दिया था कि विचारों का क्या होता है। संप्रेषण का मतलब जहाँ पर भी आपको दिखे वहाँ पर एक ऑप्शन आपको अगर रहते हैं विचारों का आदान प्रदान। जब भी आप टेस्ट सीरीज हमारे साथ करते हैं तो लगातार हम आपको जो टॉपिक कवर करवा रहे हैं उस ट्रिक के माध्यम से आप उस टॉपिक में जब भी क्वेश्चन आपके सही होंगे, जब भी आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आप आराम से दे पाएंगे, क्योंकि हम जो आपको बोलते हैं वही आपके लिए दिमाग में एडजस्ट हो जाती है। क्या होगा, जहाँ पे संप्रेषण की बात है तो विचारों का आदान प्रदान होगा। आंख बंद करके राइट आंसर लगा देने हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान था। पब्लिक स्कूल, बालवाड़ी, लैटिन स्कूल, वाणिज्यिक विद्यालय। ये कब पूछा था? पंजाब टेट 2011 में पेपर सेकंड में पूछा था। फ्रोबेल के बारे में पीछे भी हमने क्वेश्चन में करवा दिया। पब्लिक स्कूल, बालवाड़ी, लैटिन स्कूल, वाणिज्यिक विद्यालय, तो यहाँ पर शिक्षा विद्यालय। तो आपके राइट आंसर यहाँ पर बताने हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा पब्लिक स्कूल नहीं होंगे, लैटिन स्कूल भी नहीं होगा, वाणिज्यिक विद्यालय भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बालवाड़ी। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बालवाड़ी। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है अनुदेशन देने की, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को छात्र के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। यह क्वेश्चन पूछा था हरियाणा टेट 2011 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? हम आपको टेस्ट सीरीज में डेली 15 क्वेश्चन करवाते हैं। आपको उन 15 क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपके कितने राइट आंसर होंगे। 15 में से 15 मिनिमम आपको यहाँ पर 12 रखने हैं, इससे आप बिलो नहीं रखेंगे। अगर इससे बिलो रहती है तो बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है आपको रैंक मुश्किल से बनेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। चलिए, शिक्षण एक प्रक्रिया है। क्या है शिक्षण एक प्रक्रिया? आपके हिसाब से राइट आंसर बताएंगे। चलिए जल्दी करेंगे, आप अपना राइट आंसर जल्दी बताएंगे। शिक्षण एक प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अनुदेशन करना नहीं होगा, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता के छात्र को स्थानांतरण करना यानी सिर्फ आगे बढ़ाना, ये भी नहीं है। अधिगम को निर्देशित, आप शिक्षण को निर्देशन नहीं दे सकते, ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करें, क्या हो जाएगा? सरल करना। आप शिक्षण जब विद्यार्थियों को करवाते हैं, आप जब शिक्षण उसे करवाते हैं, आप उसकी लाइफ को, आप उसकी समस्याओं को सरल बनाते हैं। ठीक है, सरलीकरण यहाँ पर बनाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। बोध का विकास करना, रटने को प्रेरित करना,
आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना। ये क्वेश्चन पूछा था हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट 2011 में। भारत में जो आज के समय में जो शिक्षा दी जा रही है प्राइमरी स्कूलों में, वो कैसी दी जा रही है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने हैं। बोध का विकास करना, किस पर दे रहा है, बोध का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य। शिक्षा के दो एम्स बताने हैं आपको, क्यों शिक्षा हासिल करते हैं। बालक में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना, व्यवसायिक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन तीसरा है विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा की तैयारी करना। ऑप्शन डी है विषयों का ज्ञान देना व उनके कंठस्थ करवाना। तो ये पेपर पूछा गया था पेपर फर्स्ट में 2011 हरियाणा टेट में। तो शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्यों को यहाँ पर बताने हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, लॉजिक से आप इसका राइट आंसर बता पाएंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछे, ये इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य होंगे बालकों के विषय का ज्ञान व उसका मानसिक विकास। यहाँ पर मानसिक विकास और विषयों का ज्ञान करना दोनों पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये सही हो सकते हैं। हमने ये नहीं कहा है कि सही होंगे, सिर्फ सही हो सकते हैं। आगे भी बात करेंगे। विषयों का ज्ञान व व्यावसायिक कौशल का विकास करना, ये भी हो सकते हैं। विषय का ज्ञान तो ठीक है, व्यावसायिक कौशल का विकास करना ये भी हो सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते हैं शिक्षा के द्वारा व्यावसायिक कौशल का विकास हो। तो चलिए और पहले हम सारा क्वेश्चन ऑप्शन को देख लेते हैं। विषयों को ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयारी करना। आप बच्चे के लिए शिक्षण जब आप दे रहे हैं बच्चे को, तो परीक्षा के लिए तैयारी आप नहीं करवा रहे, ये गलत हो जाएगा। विषयों का ज्ञान देना एवं कंठस्थ करना, आप रटने पर बल नहीं दे सकते। ऑप्शन सी एंड डी गलत हो जाएंगे। तो बचेगा आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इन दोनों में से आपको चुनना होगा कि बेस्ट क्या है। विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशलों का विकास करना। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं मानसिक विकास करना, बहुत अच्छा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बालकों को विषयों का ज्ञान देना ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे मानसिक विकास इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। व्यावसायिक कौशल बाद में आएगा, सबसे पहले मानसिक कौशल। इस हिसाब से आपके ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। शिक्षा व पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन क्या होना चाहिए। हमने आपको कई बार कहा है शिक्षक व पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं। छात्र केंद्रित 100% छात्र केंद्रित होगा। ऑप्शन डी तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वही सवाल है। आगे बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है एक उत्तम कक्ष शिक्षक है। एक सबसे बेस्ट होते कक्षा में, जब आप क्लासरूम में जाते हैं, वो शिक्षक की क्या प्रायोरिटी रहती है, बेहतर क्या है। छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों से सम्मिलित करना। जो वास्तविक है, रियल और वैश्विक जो पूरी दुनिया में जो घटित हो रही है उससे सम्मिलित परिस्थितियों को सम्मिलित करता है। बी ऑप्शन है छात्रों की प्रकृति का जिज्ञासा का पोषण करता है। सी ऑप्शन है छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा टेट पेपर सेकंड 2011 में क्वेश्चन पूछा था। तो आपको यहाँ पर बताने हैं एक उत्तम कक्ष का शिक्षक क्या हो सकता है। बेस्ट जो होंगे आपके राइट आंसर वो आपको बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। ऑप्शन कहता है छात्रों को वास्तविक यानी कि रियल लाइफ और वैश्विक परिस्थितियों को सम्मिलित करना। 100% ये सही होंगे, ऐसा शिक्षक को करना चाहिए। छात्रों की प्रकृति का जिज्ञासा का पोषण करना। प्राकृतिक जिज्ञासा जो होती है, ये जिज्ञासा और प्राकृतिक दोनों ही पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। क्या है ये दोनों? पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये भी सही हो जाएगा। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर हतोत्साहित होता तो नेगेटिव होता, प्रोत्साहित है इसका मतलब है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन ए बी सी सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टियाँ होती हैं। ऑप्शन ए है स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। बी ऑप्शन है अधिगम में क्रियाशीलता। सी ऑप्शन है छात्रों में सीखने की योग्यता। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। हरियाणा टेट पेपर सेकंड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके हिसाब से क्या आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। सामान्यतः नॉर्मली छात्रों में पढ़ने और पढ़ाने पठन पाठन करने का, ठीक है, निम्न में से क्या विशेषताएं होनी चाहिए। स्वयं क्रिया करें, जहाँ पर भी बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो पॉजिटिव राइट आंसर हो जाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधिगम क्रियाशीलता, एक्टिव रहेंगे, वो कोई भी बच्चा क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों में सीखने की योग्यता, जो उसकी कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएंगे तो राइट, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए, अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको बुक की झंझट खत्म हो जाती है, सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपकी जो यहाँ पर रैंक हो, रैंक को इंक्रीज़ करने के लिए, आपको यहाँ पर रैंकों को बेहतर बनाने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए आपको नोट्स लेनी चाहिए थे। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले लेना है आपको। यहाँ पर 100% सफलता की यहाँ पर गारंटी आपको इसलिए ली जाती है कि एक बेहतर नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, ऐसे नोट्स जो आपको एग्ज़ाम्स में सिर्फ मदद नहीं करेगी, आपके रैंक को इंक्रीज़ करेगी। तो चलिए आप नोट्स लीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से, टेस्ट सीरीज़ डेली कीजिए, तब आपको फिर अपना रिज़ल्ट हमें बताने होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।